हाय ऑल। आज मैं अपनी नई डेस्टिनेशन पर जा रहा हूँ। एक नई सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ, यूके सीरीज़। दिल्ली टू यूके मैं जा रहा हूँ। मैं अब वीज़ा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आगे आपको लोगों को बताऊँगा। मैं अपनी फ़्लाइट की इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ करंटली, कि मैंने कौन सी फ़्लाइट करी, किस प्राइस पे करी और किस किस ले ओवर से मैं जा रहा हूँ। सो मैंने फ़्लाइट करी है दिल्ली टू लंदन। फ़्लाइट का प्राइस था ओनली 44,000, आना जाना दोनों। फ़्लाइट है सऊदी एयरलाइंस और ले ओवर के साथ है ये फ़्लाइट एक्चुअली। तो डायरेक्ट फ़्लाइट आपको 9 घंटे में पहुंचा देती है। जो मेरी फ़्लाइट है वो अराउंड 15 आवर्स लेगी। ले ओवर है सऊदी रियाद के अंदर, अभी मैं रियाद में ही बैठा हूँ। तो दिल्ली टू सऊदी फ़्लाइट थी अराउंड 3.5 घंटे की। यहाँ पे अराउंड 3-4 घंटे का ले ओवर है। उसके बाद मेरी यहाँ से फ़्लाइट है लंदन की 6 से 6.5 घंटे तक की। यूके का मेरा प्लान है, जो मैं सीरीज़ बनाऊंगा वो है अराउंड 18 डेज़ का। यूके वीज़ा में आपकी 4 कंट्रीज़ आती हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड एंड वेल्स। पूरा आयरलैंड नहीं, लेकिन आयरलैंड का सिर्फ ऊपर वाला पार्ट विच इज़ नॉर्दर्न आयरलैंड। मेरे प्लान के अंदर आई एम कवरिंग इंग्लैंड पूरा, स्कॉटलैंड पूरा और वेल्स पूरा। मैं नॉर्दर्न आयरलैंड नहीं जा रहा, क्योंकि नॉर्दर्न आयरलैंड एक तो मेरे टाइम में नहीं था, मतलब जितना टाइम है उतने टाइम में 3 कंट्रीज़ ही कवर हो सकती है। प्लस नॉर्दर्न आयरलैंड में मैंने इतना रिसर्च किया, तो अलग से फ़्लाइट लेके वहाँ पे जाना कुछ जमा नहीं, क्योंकि वहाँ पे एक ही जगह है बेलफास्ट, वो इतनी कुछ ख़ास नहीं है। इससे बेटर है कि आप स्कॉटलैंड में ज़्यादा टाइम बिताओ, वेल्स में ज़्यादा टाइम बिताओ, इंग्लैंड में इतनी सारी सिटीज़ है वहाँ पे ज़्यादा टाइम बिताओ। तो अब मैं सारी वीज़ा इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट वीज़ा की कैसे कैसे मैंने वीज़ा लगवाया, वो मैं डायरेक्टली आपको जब मैं लंदन पहुंचूंगा वहाँ से मैं आपको बताता हूँ सारी डिटेल्स। ये बता दूँ कि यूके का वीज़ा लगाना मुझे सबसे ईजीएस्ट लगा आउट ऑफ ऑल द वीज़ा जो मैंने आज तक लगाए हैं। बहुत ईजी प्रोसेस था, कोई एजेंट की ज़रूरत नहीं है, बस आप मेरे स्टेप्स फॉलो करते जाना और आपका वीज़ा इजीली लग जाएगा। टूरिस्ट वीज़ा मेरा 180 डेज़ का, अराउंड 6 महीने का मल्टीपल एंट्री टूरिस्ट वीज़ा लग चुका है। तो अभी तो मैं अभी वेट कर रहा हूँ। इसके बाद जब फ़्लाइट लगेगी, अभी तो मूवी वगैरह देखूँगा। इस एयरपोर्ट पे, मतलब एयरपोर्ट अच्छा है लेकिन इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है, मतलब आपका लाउंज वाउंज है नहीं, मतलब या तो इसके लिए अलग से कार्ड चाहिए यहाँ का लोकल या कुछ चाहिए। लेकिन एयरपोर्ट अच्छा है, अपना यहाँ पे आराम से बैठ सकते हो, सोना है सो भी सकते हो और आकर टाइम पास हो जाएगा। सऊदी एयरलाइंस मैंने कराई थी, एयरलाइंस काफ़ी अच्छी है सऊदी एयरलाइंस, क्योंकि मैं ऐसे इजिप्ट भी जा चुका हूँ। बस अगर आपको एक दो कॉन्स बता देता हूँ, कि अगर आपको फ़्लाइट, इंटरनेशनल फ़्लाइट में जैसे अल्कोहल प्रोवाइड करता है, इस फ्लाइट में कोई अल्कोहल प्रोवाइड नहीं होती, कुछ नहीं होता, बाकी सब परफेक्ट है। क्राउड का आप थोड़ा कह सकते हो, जो इंडिया से सऊदी क्राउड आता है एक्चुअली, थोड़ा वर्कर्स यहाँ पे काफ़ी आते हैं अलग अलग अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो वो वाला क्राउड ज़्यादा होता है। लेकिन अब यहाँ से मैं जब लंदन जाऊँगा तो अच्छा ही क्राउड मिलेगा मुझे। बस वो अल्कोहल पार्ट को छोड़ के एवरीथिंग इज़ परफेक्ट इस वाली फ़्लाइट के अंदर। इन हाउस एंटरटेनमेंट, मूवीज़, सीट, सब कुछ बढ़िया है। तो ठीक है, मैं आपको लंदन पहुँच के फिर और डिटेल्स बताता हूँ। मैं लंदन पहुंच गया हूँ। मैंने अपने बैग्स वगैरह सब कलेक्ट कर लिए और अब मैं अपनी डेस्टिनेशन, जहाँ पे मैंने अपना एयरबीएनबी ले रखा है, वहाँ पे जाने के लिए मैं ट्यूब या ट्रेन जो यहाँ की होती है लोकल, वो यूज़ कर रहा हूँ। तो वैसे तो काफ़ी अच्छी है ये, और सबसे चीपर और सबसे कन्वीनियंट वे भी यही है एयरपोर्ट से सेंट्रल लंदन में जाने का। मेरा एयरबीएनबी सेंट्रल लंदन में है। बेस्ट कहीं पे भी आपको लेना हो तो सेंट्रल लंदन में ही लो, क्योंकि वहीं से ही सब कुछ आसपास है। अब ट्रेन से मुझे करीबन एक चेंज करनी है और करीबन 1 घंटा लग जाएगा पहुंचने में। 13 पाउंड में पहुंच जाऊंगा मैं, और यूजुअली मैं कैब वगैरह लेता तो उतना ही टाइम लगता और करीबन 50 से 60 पाउंड लग जाते हैं। सो 3-4 टाइम का डिफरेंस है।
बस और भी स्लो है तो बेस्ट तरीका यही है। एक और इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे कोई टिकट वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई आपको कार्ड बनाने की ज़रूरत है। अपना जो डेबिट कार्ड इंटरनेशनल होता है उसको टैप करो और आप एंट्री ले सकते हो। तो मैं थोड़ा स्केप्टिकल था कि चलेगा नहीं चलेगा, टिकट कैसे लूँगा, क्योंकि ना मैं कैश लेकर आया था, क्योंकि यूजुअली मैं एयरपोर्ट के एटीएम से कन्वर्ट कराता नहीं, क्योंकि ये एक्चुअली फ़ॉरेन एक्सचेंज वाले ही ओन करते हैं सारे एटीएम यहाँ पे और काफ़ी ज़्यादा चार्जेस लगाते हैं। तो मैंने टैप किया तो आगे बढ़ पाया मैं। अब वहाँ पे जाके टैप करके देखता हूँ कि एग्जैक्टली कितना अमाउंट बन रहा है। लेकिन मैंने ऐप से देखा है, मैं सिटी मैपर करके एक ऐप यूज़ करता हूँ ट्रैवल के लिए, उस पर अराउंड 13 पाउंड्स ही दिखा रहा था। तो मैं अपने एक पहले स्टेशन पे उतरा हूँ, वाई चैपल करके कोई स्टेशन है, वो इस सिटी मैपर से ही मैं आ रहा हूँ, क्योंकि रीज़न बीइंग यहाँ पे ट्रेन हमारे तरह नहीं है, बार बार कैंसिल, चेंज, रीस्केड्यूल होती रहती है, तो लाइव हमें देखना पड़ता है कि कहाँ से चल रही है। तो अभी मैं वाई चैपल पे आया, अब यहाँ से मुझे चेंज करनी है और चेंज करके अपने एल्ड गेट ईस्ट करके एक स्टेशन है, वहाँ पे जाना है और वहाँ से 10 मिनट वॉकिंग है। तो थोड़ा नहीं, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है पता करना कि कहाँ पे मुझे एग्जैक्टली जाना है। मेरा ये है ऑल गेट ईस्ट और आई थिंक ये ट्रेन आई है पीछे वाली और मुझे इस पे चढ़ के जाना है। मैं इस पे बैठता हूँ, चेक करता हूँ। सो मैं सही ट्रेन में बैठ गया हूँ, ट्यूब बोलते हैं यहाँ पे, ऑल गेट ईस्ट की तरफ जा रही है। उतर के मैं फिर अपने कार्ड से टैप करके देखता हूँ कि कितना पैसा कटा, क्या हुआ। अराउंड एक्सचेंज रेट 108 है, तो जैसे मैं बताया था एक यहाँ का और हमारे यहाँ का अराउंड 108। वहाँ से एक ही स्टेशन था, मैं ऑल गेट ईस्ट पे आ गया हूँ, क्योंकि जैसे आप देख रहे हो ये स्टेशन है, ट्रेन आ रही है जा रही है। अब यहाँ पे मैं एग्जिट पे टैप करके देखता हूँ कि चलता है नहीं चलता मेरा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गूगल पे वगैरह सब चलता है, तो टैप करके एग्जिट करना पड़ेगा। ये रहा मेरा कार्ड, मैं फिर टैप करके देखता हूँ तो टैप हो गया, एग्जिट हो गया। सो मैं एग्ज़िट भी ले लिया, टैप भी हो गया। सिटी मैपर में बताया कि एग्जैक्टली कौन से एग्ज़िट से मुझे निकलना है, जहाँ से मैं अपने एयरबीएनबी के पास ज़्यादा निकलूँ। तो एग्ज़िट 4 है, मैं एग्ज़िट 4 से निकलूँगा। सो ये 3-4 चीज़ें काफ़ी ध्यान में रखनी है। फर्स्ट है सिटी मैपर, डाउनलोड करो, आपको परफेक्ट बताएगा। इंटरनेट नहीं आ रहा तो ऑफलाइन भी चलता है, एयरपोर्ट में वाईफाई मिलता है, फिर वहाँ से कनेक्ट करके अपना ऑफलाइन जर्नी स्टार्ट कर लो। और एक इंटरनेशनल डेबिट कार्ड भी लेकर आओ साथ में, और बाहर से एटीएम से चेंज करा लो। अभी तक मैंने कोई कैश चेंज नहीं करा है, जो मेरा डेबिट कार्ड है उससे ही मैंने पेमेंट करी है, टैप एंड पे। ये मेरा फर्स्ट एग्ज़िट लंदन में, रियल लंदन में बाहर निकला हूँ। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है यहाँ पे। एक्चुअली समर्स है और समर्स यहाँ का बेस्ट मौसम होता है, लेकिन समर्स में भी अराउंड 20-25 डिग्री इतना ही होता है, तो आप देख सकते हो। अब यहाँ से मैं देखता हूँ पैदल कितना दूर है और कैसे जाना है एग्जैक्टली। मुझे रूम मिल गया है, 1 BHK ही है, ठीक ठाक है। ये पीछे कमरा, मैंने फ़ैन मंगवाया क्योंकि गर्मी लग रही थी और एयर कंडीशनिंग है नहीं, आई डोंट नो क्यों नहीं है, थोड़ी गर्मी हो रही थी इसलिए मैंने मंगवाया है। बाकी ये ड्राइंग रूम और पीछे किचन भी है कि अपना खुद का खाना बना लो। तो अभी बस थोड़ा मैं सोऊंगा, मैं थोड़ा थक गया हूँ, कुछ खा के थोड़ा सोऊंगा, उसके बाद शाम को निकलता हूँ
और इसी वीडियो में आगे फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ सारा पूरा अपना वीज़ा का प्रोसेस, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल एक एक चीज़ बताता हूँ। मैं सो लिया यहाँ पे अपने रूम में आके, अभी दोपहर के 3:30 बज रहे हैं। यहाँ पे बाहर धूप निकल रही है, टेम्परेचर तो वैसे 22-25 के ऐसे ही कुछ बीच में है, लेकिन धूप निकल रही है इसलिए निकल नहीं रहे। एक्चुअली यहाँ पे ना रात 10 बजे होती है, मतलब 9-9:30 बजे तक दिन रहता है। तो अभी घूमने के लिए जब मैं जाऊँगा, आज मैं सोच रहा हूँ बिग बेन और एक आध जगह लंदन टावर वगैरह देख कर आऊँ, क्योंकि मेरे सेंट्रल लंदन में तो वहाँ पे आसपास है। तो 5-6 बजे ही निकलूँगा, मेरे दोस्त की वेट कर रहा हूँ, वो आएगा, उसके साथ जाऊँगा। मैं आपको वीज़ा के बारे में बता रहा था। तो ये है वीज़ा लंदन का, जो मेरा 2 हफ्ते में लग गया था। 2 हफ्ते 14 दिन 15 दिन में मेरे घर पे कोरियर से मंगवा सकते हो या आप VFS के ऑफिस जा सकते हो। तो मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताता हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे और कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। तो वीज़ा के लिए मैं आपको बताता हूँ, पहले आपको VFS की वेबसाइट पे जाना है, क्योंकि एम्बेसी अलाउ नहीं करती है, एम्बेसी से आप अप्लाई नहीं कर सकते। VFS ही पार्टनर है तो वहीं से ही अप्लाई करना पड़ेगा। आप VFS पे जाओगे, वहाँ पे अपना लॉगिन क्रेडेंशियल्स बनाओगे। लॉगिन क्रेडेंशियल्स बनाने के बाद आपको फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म के अंदर सारी डिटेल्स की, नाम, एड्रेस, पेरेंट्स नेम, बहुत धीरे धीरे इम्पॉर्टेंट है कि बिल्कुल सब कुछ करेक्टली भरो। उसके बाद आप डिटेल्स भरोगे अपने प्रीवियस ट्रिप्स की, कि प्रीवियस ट्रिप्स आप कहाँ पे गए हो, पासपोर्ट की फ़ोटोज़ वगैरह सब अपलोड करनी है। इसके बाद आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो डालने हैं वो डालने हैं, 3-4 ही डालने हैं और ज़्यादा कुछ नहीं डालना। पहली बात है, आपको रिटर्न टिकट्स की ज़रूरत नहीं है। रिटर्न टिकट्स आपको नहीं दिखानी, आपको अपनी आइटर्नी नहीं दिखानी, आपको होटल बुकिंग्स नहीं दिखानी जो यूजुअली आप दिखाते हो बाकी वाले वीज़ाज़ के अंदर। आपको बस अपना सैलरी स्लिप, सबसे इम्पॉर्टेंट है बैंक स्टेटमेंट 6 महीने का, और वो वाला बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना जिसके अंदर आपकी सैलरी जाती हो, क्योंकि ये लोग वो चेक करते हैं कि जो आप बैंक स्टेटमेंट डाल रहे हो आपकी मंथली सैलरी वहाँ पे आ रही है नहीं आ रही, कितने फ़ंड्स हैं आपके, आप कितना एक्सपेंस बियर कर सकते हो। तो इतना वो बैंक स्टेटमेंट डालना है जहाँ पे करीबन आपके 2.5 से 3 लाख रुपए हो अकाउंट के अंदर। उसके बाद मैंने बता दिया सैलरी स्लिप, ITR, बैंक स्टेटमेंट्स, टिकट्स की ज़रूरत नहीं है, होटल बुकिंग की ज़रूरत नहीं है, बस ये 3-4 चीज़ें आपको अपलोड करनी है। जब आपने अपलोड कर दी उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट लेनी है। अपॉइंटमेंट ले ली, अपॉइंटमेंट के लिए आपको जाना है VFS के ऑफिस में आपके अपॉइंटमेंट डेट के साथ। सबसे इंपॉर्टेंट, किसी भी चीज़ का प्रिंट आउट नहीं लेके जाना, सिर्फ एक अपॉइंटमेंट जो वो लेटर है उसका प्रिंट आउट लेके जाना। ये गलती मैंने करी थी कि मैं सारे प्रिंट आउट्स ले गया था। जैसे यूजुअली हर वीज़ा में प्रिंट आउट सबमिट करते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ भी ज़रूरत नहीं है। तो आप ये सारा अपलोड करके बस अपॉइंटमेंट लेके जाओगे, वहाँ आपकी फ़ोटो खींचेंगे, आपके फिंगरप्रिंट्स लेंगे और आपको डेट ऑफ कलेक्शंस बता देंगे कि अप्रॉक्सीमेटली 13 से 14 दिन जो भी है। फिर उसके बाद वहाँ पे अपॉइंटमेंट जब आपने फिंगरप्रिंट्स वगैरह सब सबमिट करा दिए, उसके बाद आपको एक ईमेल आ जाएगा। आपके ईमेल पे आपको एडिशनल सर्विसेज लेनी है, SMS, कोरियर, कलेक्शन आपको खुद कर लेना है, या आप VFS के ऑफिस में जाके कलेक्ट कर लोगे, या कुरियर करवाना है, तो वो सब आप चूज़ कर सकते हो। मेरा अप्रॉक्सीमेटली 14 दिन के अंदर आ गया था वीज़ा। तो आप भी इतना ही लगा सकते हो कि 20 दिन के अंदर आपका एक बफर टाइम लेके चलो अपनी फ़्लाइट की टिकट्स और वीज़ा अप्लाई करने के उसके, कि 20 दिन होने चाहिए तो आपका वीज़ा आ जाएगा। बहुत इजी और सिंपल प्रोसेस था। मैं ऊपर यहाँ पे लिख दूँगा सारी डिटेल्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो भी रिक्वायर्ड है, तो आप उसके हिसाब से अप्लाई कर सकते हो। तो अभी मैं सारी ट्रेन में बैठा था, हम जा रहे थे बिग बेन, और जैसे ही मैं इस ट्यूब में बैठा, सॉरी इसको यहाँ पे ट्यूब कहते हैं, बिग बेन जाने के लिए, वही जैसे मैंने सुबह बताया था, कभी भी ट्रेन ख़राब हो जाती है, कुछ पता नहीं यहाँ का। जैसे ही बैठे अनाउंसमेंट होगी ये ट्रेन ख़राब हो गई, आगे नहीं जा सकते। मैं अपने होटल से Airbnb से मैप में, ऑफलाइन मैप में डाल के निकला था रूट की मुझे कैसे जाना है। अब ये ट्रेन ख़राब हो गई है, मुझे पता नहीं अब कौन सी ट्रेन लेनी है, कौन सा रूट लेना है मुझे वहाँ पे एग्जैक्टली पहुँचने के लिए। तो मैं बाहर जाके किसी से वाईफाई हॉटस्पॉट लेता हूँ ताकि मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँ। मुझे सिम भी लेना है एक्चुअली। तो यही है लंदन की ट्यूब, जब भी आप जाओ यहाँ पे
तो हमेशा सिटी मैप पर ऐप डाउनलोड करो, और ऑफलाइन मोड में भी वो चलता है, ऐसे बताया था, ताकि आपको पता रहे। स्टार्ट। We don't know. It's been going for nearly an hour now. ओके What's your destination? Where are you going to? वेस्टमिंस्टर। Take the train on platform 2, which is coming in 5 minutes. ओके Take that to Baker Street and change there for Jubilee line to Westminster. ओके, थैंक यू। Alright, yes, bye. तो यहाँ पे ये ऑप्शन है जिसको दबा के आप बात कर सकते हो, जो भी आपका ये कस्टमर केयर है जो इस स्टेशन को ऑपरेट करता है, क्योंकि जो हमारी ट्रेन है उसका तो दिखा रहा है कि 15-20 मिनट में आएगी नहीं आएगी पता नहीं कुछ। तो अभी मैंने इसको ना वही बटन दबा के, कोई दबा नहीं रहता, तो मैंने ऐसे ही दबा के चेक किया, तो कह रहे हैं कि इट विल टेक अराउंड 15-20 मिनट्स फॉर इट टू कम, और वो भी पक्का नहीं है कि आएगी नहीं आएगी। तो अब कोई दूसरा रूट बताया उसने, अब हम उस रूट को लेके अपनी डेस्टिनेशन पे जाएंगे। अब वही फंस गए यहीं पर, ये आधा घंटा हो गया कि ऐसी बेकार सर्विस है। हमें ट्रेन तो मिली नहीं, अब मैं बाहर आ गया, हम पैदल चल के ही कहीं पे जा रहे हैं। ट्रेन तो हमें यहाँ पे कुछ मिली नहीं, लेकिन मैं आपको ये दिखा रहा था, हम लोग लिवरपूल स्ट्रीट कहीं पे उतरे हैं। आप पीछे देखोगे ना यहाँ पे, तो ये थोड़ा यहाँ पे एंड नो वीक डे पे भी लोग सड़क पे ही क्लब्स के बाहर अपनी बियर लेके पी रहे हैं। मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, धूप निकल रही है लेकिन वो चुभने वाली नहीं है, और हवा भी चल रही है, और क्राउड स्ट्रीट्स बहुत बढ़िया है। आप देखो तो पीछे फाइनली हम पहुंच गए, स्टेशन से निकले किसी ना किसी तरीके से, और मेरे पीछे बिग बेन। तो फाइनली अब हम यहाँ पे तो पहुँच गए। अब हम जा रहे हैं, एक्चुअली एक ना ऐप है Pin2B करके, मुझे किसी ने बताया था। उसमें एक्चुअली क्या होता है कि जो इस एरिया में लोकेशन है ना जहाँ पे फ़ोटो खींच सकती है अच्छी, तो वहाँ पे लोग पिन कर देते हैं, और हम उसी एग्जैक्ट लोकेशंस पे जा रहे हैं। तो 1-2 लोकेशन है इधर, अभी मैप से ही देख के वहाँ पे जा रहे हैं कि देखते हैं कि कैसी फ़ोटोज़ आती हैं वहाँ पे और क्या क्या है। सो आप जो मेरे पीछे देख सकते हो द बिग बेन है ना, करेक्ट। सो इसको बनाने में कहते हैं अराउंड 15 साल लग गए थे, और ये अराउंड 1850s के करीब या 1840s, मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है, वो तब बनाया गया था। सो अराउंड 160 ईयर्स पुराना है ये बिग बेन और ये पूरी बिल्डिंग। और ये इसलिए फिनोमिनल है क्योंकि इसने इतनी सारी वॉर्स, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 दोनों सरवाइव करी हैं, क्योंकि आपको बताइए जर्मन्स ने यहाँ पे खूब बॉम्बिंग करी थी, करेक्ट। पूरी लंदन सिटी में मल्टीपल बॉम्बिंग्स हुई थी, प्लेन से बॉम्ब्स वगैरह गिराए गए थे, और इसको कुछ भी नहीं हुआ था, इसने वो भी सरवाइव कर दिया था। और ये पीछे देख सकते हो, करेक्ट, लंदन आई, ये है आई थिंक ये रेस्टोरेंट है, यहाँ पे बुकिंग करा के आप खाना वगैरह खा सकते हो, और ये आप व्यू देख सकते हो, मतलब काफ़ी टूरिस्टी स्पॉट है, काफ़ी भीड़ भाड़ है इधर। सो ये रहा पीछे लंदन आई, आइकॉनिक लंदन आई, आपने कई मूवीज़ में देखा होगा, और ये तो मैंने आपको दिखाया है पीछे बिग बेन। आप थोड़ी बहुत हम लोग फ़ोटोज़ वगैरह खींचेंगे, एक्चुअली काफ़ी भीड़ है। और आप सोच सकते हो यहाँ पे भी क्या टाइम हो रहा है, दिन निकला हुआ है, रात के 8 बज रहे हैं, और पूरा दिन निकला हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे हमें अगर रोड क्रॉस करनी है तो पहले मुझे ना ये बटन दबाना पड़ता है, और इस पर जब ग्रीन लाइट हो जाती है, जैसे अभी तो रेडी है लेकिन लोग फिर भी क्रॉस कर रहे हैं, तो जब ये ग्रीन लाइट हो जाएगी तो तब हम क्रॉस करके उस तरफ जाएंगे।
तो मेरे पीछे ही है, ये कहाँ गया दिख रहा होगा, ये रहा बिग बैन, पत्तों के बीच छुप गया। और पीछे एक ना वहाँ पे उस तरफ स्पॉट है, वहाँ पे ही जाना है, वहीं पर ही भीड़ लगी हुई है एक्चुअली फ़ोटोज़ वगैरह की। तो ये वो स्पॉट है जो मैं बता रहा था। ये क्या है, तो टेलीफोन बूथ जो भी बना हुआ है लाल रंग का, रेड कलर का इंग्लिश में। सो यहाँ पर देखो लाइन लगी हुई है इतनी लंबी, लोग पोज करके फ़ोटो खिंचाने के लिए। मैं भी लाइन में लग गया हूँ। अराउंड यहाँ पे टाइम हो रहा है 8:45। तो आप देख लो 8:45 पे भी दिन है। कभी देखा होगा आप लोगों ने इंडिया में, जो यहाँ पे नहीं है कभी। तो वेट करते हैं हमारा नंबर कब आए। एक बंदा पूरा टाइम लेके, मतलब 5-10 मिनट लेके फ़ोटो खिंचा रहा है। फ़ोटो वगैरह हमने खिंचा ली है। अब यहाँ पे एक पार्क है, तो वहीं पर ही बैठा हूँ मैं, तो थोड़ा बहुत देख रहा हूँ। देखो इतना बढ़िया मौसम है यहाँ पे, मतलब अब तो रात हो गई तो अराउंड 20 से भी कम टेम्परेचर चला गया। ज़ीरो पोल्यूशन, मतलब हमें तो आदत ही नहीं है इस जगह पे रहने की जहाँ पे पोल्यूशन ना हो। तो बहुत ही बढ़िया एनवायरनमेंट है। आज हमारी क्या हो गया, एकदम से शोर मचा। मैं ये बोल रहा था, आज हमारी 2-3 घंटे में ही 3 चीज़ें कवर हमने कर ली। बिग बेन जो मैंने दिखाया था, लंदन आई, ये जो मेरे पीछे है ये, और एक और था वेस्टमिनिस्टर एबी करके कुछ था। आई नो कैसे प्रोनाउंस करते हैं, वैसे यही होगा, लेकिन वो भी मैंने देख लिया। अब उसका बारे में मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं, लेकिन लोगों ने बोला कि ये कुछ है यहाँ पे, कुछ म्यूज़ियम टाइप का। आई नो, मुझे क्लैरिटी नहीं है, मैं क्लियर करके बताऊँगा आप लोगों को। तो अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे क्रूज़ वगैरह चलती है। देखो पीछे मेरे क्रूज़ है, यहाँ पे पार्टी वार्टी चल रही है। तो अब देखते हैं, यहाँ से हम अपनी ट्यूब लेंगे और जाएंगे, कुछ खाने वाने का देखेंगे क्या खाएं। लेकिन काफ़ी मेन चीज़ें कवर कर ली हैं। हम चाहते हैं कि थोड़ी सी बेटर पिक्चर्स आती, तो हम लोग आई थिंक लास्ट के 1-2 दिन फिर से आएंगे यहाँ पे, और तो सुबह दिन में आएंगे, अर्ली मॉर्निंग, जब भीड़ थोड़ी कम हो, फ़ोटोज़ वगैरह खिंचाने के लिए। ये आई थिंक मेरे पीछे क्लब है, पार्टी वार्टी चल रही है। यहाँ पे हम आए थे, एग्जैक्ट मुझे शॉप का नाम नहीं पता, लेकिन सामान वगैरह लेने आए थे। टेस्को है शॉप का नाम। तो यहाँ पे हमने सामान लिया, तो यहाँ पे कोई आदमी नहीं खड़ा हुआ बिलिंग वगैरह करने के लिए। यहाँ पे सब कुछ हमें मैनुअली करना पड़ता है खुद। तो ये मशीन है, स्टार्ट का बटन दबाना है, जो हमने सामान लिया है बस उसको स्कैन कर दो और ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाता है, और यहीं पर ही अपने कार्ड से पे कर दो। तो पूरा ऑटोमेटेड सिस्टम है।